चलते हैं हमारे फटाफट जो है अगले सेगमेंट को लेकर के बातचीत करते हैं, और अगले सेगमेंट में कई सारे विषयों पर बातचीत करनी है, खासतौर से डिफेंस को लेकर के बातचीत हम इस सेगमेंट में करते हैं। इसके अलावा जो कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक जो छूट गए हैं उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन अंबाला मैम जरा एक नज़र डालिए कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, 1390 के आसपास चल रहा है। कल बीडीएल में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, आज ठंडा पड़ गया, 1.25% नीचे है। इन दोनों पे राय आपकी पहले जानना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं आप? कोचिन में विपुल जी और थोड़ा सा डिस्काउंट आएगा, तो अब यहाँ पर 2 हफ्ते 3 हफ्ते रुक जाते हैं। और देखिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनके लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्टर हो बिल्कुल बने रहिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। उतना तो प्राइस अपने अंदर वो नेचर ही कैरी करके चलता है, पर्टिकुलर दिस काउंटर कि 15-20% इट्स द काइंड ऑफ अ वॉक पे टू इट। तो फिलहाल के लिए आप इन्वेस्टेड हैं तो घबराइए मत, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2-3 हफ्ते में हमें और बेहतर एंट्री स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोबारा मिल सकती है। सो काइंड ऑफ 1300 टू 1320 के आसपास भाव आ सकता है, तो उसके अभी वेट करते हैं। तो आज खरीदने की सलाह नहीं है। ये बात है, आज खरीदने की सलाह नहीं। अच्छा, इतना दबाव बन जाता है। ये अहमद कबीर साहब कह रहे हैं, विपुल मैं बहुत मायूस हुआ हूँ आपसे। अंबाला मैम मेरी फेवरेट एडवाइज़र है, मैं डेली उनके शो में अपना क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे। गुरुदेव अहमद साहब अभी भेज दीजिए, अभी ले लेंगे। इतने मतलब जो है शराफ वराफ मत दीजिए, है ना, मतलब नाराज़गी इतनी मत मतलब आप पूछ लीजिए भाई साहब, गलती हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1 बजे डिस्कस करेंगे ना, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी रहेंगे, वो भी रहेंगे, क्या नाम है, रचित जी भी। लेकिन अभी के लिए आप अपना सवाल पूछ लीजिए, बाकियों का तो नहीं, आपका सवाल ले लेते हैं। सर जरा बीएल पे जरा एक नज़र डाल दीजिए सर, और अस्त्रा माइक्रो पे भी नज़र डाल दीजिए। अमित सर बताइए क्या करना चाहिए? बीएल दायरे से बाहर नहीं निकल रहा है आज तो सर, सभी ठंडे पड़े हुए हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव में अभी 1740 के आसपास का लेवल, इन दोनों पे आपकी राय सर? सर बीएल एक डिप मिलेगा लगता है मुझे 380 रुपए तक का। ट्रेंड सेटअप खराब है, एक्यूमुलेशन कर रहा है बाजार, तो बाजार अपवर्ड मूवमेंट देने के पहले एक डिप दिखा सकता है। तो 377 इसके आसपास मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 341 के स्टॉप लॉस से वहां पर टारगेट होगा 490 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाइंग मत करिए। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन एस्ट्रा माइक्रो में क्या करें सर? एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट सर एक डिप मिल सकता है 1620 रुपए तक का। अभी 1738 रुपए के आसपास चल रहा है। डिप मिलता है 1740 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है, इन्हें मिस भी नहीं करना चाहिए। करीब करीब 2000 प्लस के टारगेट दिखा सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी ले सकते हैं, 1650 रुपए तक के डिप को एंजॉय कर सकते हैं। टारगेट इंटैक्ट रहेगा 2020 रुपए का। चलिए ये बात हो गई सर। आपके लिए 2 शेयर हैं, एक तो इस गिरते बाजार में भी हरे निशान में है, कल अंबाला मैम ने इस पर कॉल भी दी थी, वो है HL, और आज जो है 4600 के आसपास अब पहुँचता है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या यहाँ से अभी इसको लॉन्ग करके जा सकते हैं आज के लेवल पे, क्योंकि कल से यहाँ पे ठीक ठाक रिकवरी आ गई है? दूसरा, डेटा पैटर्न हमने पहले सेगमेंट में भी बातचीत की थी, और इस सेगमेंट में चूँकि डिफेंस का काउंटर है तो बातचीत बनती भी है। डेटा पैटर्न्स, और डेटा पैटर्न्स 8.25% ऊपर हो गया, बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है सर। ये दोनों पे जरा लेवल्स देख दीजिए सर, क्या किया जाए? देखिए बिल्कुल विपुल जी, मुझे लग रहा है दोनों ही स्टॉक एक्सेलेंट मोमेंटम है। HL में अभी मोमेंटम शुरू नहीं हुआ है, पर HL खरीद के चल सकते हैं। 4500 के ऊपर काफी दिन के बाद सस्टेन कर रहा है। 4500 के कॉल रेटर्स भी अभी भी थोड़े मुझे लग रहा है इस एक्सपायरी के बने हुए हैं, तो वहां पे एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है। तो HL मेरा क्लियरली बाई है, डेफिनेटली काफी अच्छा कॉल मैम ने दिया है। 4500 के नीचे जब तक नहीं जाता आपको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है 4680 4720 वहां तक के लेवल्स आ सकते हैं। डेटा पैटर्न का चलने का रीजन भी HL ही है विपुल जी, जैसा कि सबको पता है एक बड़ा ऑर्डर HL की तरफ से डेटा पैटर्न को मिलने की बात हुई है, तो मुझे लग रहा है वहां पे भी मोमेंटम पॉजिटिव है। पर 2 दिन से 400 रुपए ऑलमोस्ट चल चुका है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर किसी ने ले रखा है तो 4450 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है 4680 तक के लेवल्स शायद इसमें आते हुए नजर आए, पर एक पिक करना चाहूं तो मुझे लग रहा है HL रहेगा, वहां पे एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, दोनों पे ही अच्छी बात है।
तो अच्छा मोमेंटम में दोनों ही शेयर जो है ट्रेड करते हुए। माला मैम, डिफेंस पावर में कोई और मतलब कहीं कुछ तलाश कर रही है क्या? और दूसरा जो सवाल होगा आपसे, कल जिस तरीके से मोमेंटम हमने देखा बीडीएल में बनता हुआ, बीडीएल में कुछ अभी किया जा सकता है क्या? अभी 1259.60 पे क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। और दूसरा पावर में एक जो हमारा इरिडा है वो बहुत लंबा अरसा हो गया, अरुण सर से भी पूछ के थक गए, ये अपनी चाल नहीं बदल रहा, फिर से वहीं पहुंच गया जहां से चला था। 126-27 गया तो उम्मीदें फिर से जगी थी, 120 पे फिर आ गया है, क्या करना चाहिए मैम? देखिए, सुबह के बाद ना रात से ज्यादा कुछ नहीं आता, और रात के बाद सुबह से ज्यादा कुछ नहीं आता, यही साइकिल है। तो मैंने ये एग्जांपल सिर्फ मैं सोच रही थी कि अगर कुछ नाम मुझे कहां पर ये चीज मैं समझा सकूं। हर चीज का ना एक समय है, और मुझे नहीं पता एक एंट्री आपने ली, चाहे कई बार एंट्री बहुत अच्छी होंगी, एमएनएम निकलेंगी, एमएनएम फाइनेंस निकलेंगी, कई बार एंट्री आपकी सुजलॉन निकलेंगी, इरेडा निकलेंगी, व्हाटएवर। आपने एंट्री ली, आपको नहीं पता है ना कि कल सुबह है कि उसके बाद शाम है, आपको नहीं पता ना कि आपकी एंट्री के बाद वहां पे टारगेट है कि स्टॉप लॉस है, आपको सिर्फ पता है कि आप कुछ होगा, वो 50-50 प्रोबेबिलिटी है विपुल जी, इससे ज्यादा सच यही है मार्केट का सच। तो इरेडा जैसा काउंटर हो गया या कोई भी काउंटर हो गया, मैं ये मान के चलती हूँ कि भैया स्टॉप लॉस होगा। मेरी एनालिसिस में थोड़ी इसी तर्ज पे करती हूँ, तभी रिस्क मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज रिस्क मैनेज करना मतलब दूर की बात हो जाती है। तो इरेडा भी फिलहाल के लिए आई एम बुलिश, 122 के भाव पे चल रहा है, स्टॉप लॉस से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, 110 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब ठोक बजा के ये समझे कि क्या ये 110 रुपए का स्टॉप लॉस आपको समझता है, यानी क्या आपको ये वाइबल है? आपको अगर 110 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आपको बहुत परेशानी तो नहीं होगी आपकी कैपिटल पर, ये आपको जज करना है बस आपकी कैपिटल के हिसाब से। बाकी इरेडा चल सकता है, यहाँ से 110 का स्टॉप लॉस है, इससे बड़ा कुछ नहीं है विपुल जी, बस इतना तो फिलहाल अभी रिस्क लेना पड़ेगा अगर इरेडा में पैसा बनाना है। अदरवाइज सेनको देख लो, स्विगी देख लो, डिपेंड। इस मार्केट में 5,000 से ज्यादा अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ आईपीओ आ रहा है, 5,400 से ज्यादा कंपनीज हो गई, तो बहुत है आपके पास बिजनेस, बहुत कंपनीज हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी इरेडा पर बाय का व्यू 110 का स्टॉप लॉस, और अगर आपकी बाइंग 140 के ऊपर की है तो आप 110 का एसएल लगाइए, करंट प्राइस पर हो सके तो थोड़ा बहुत ऐड करिए, बिकॉज अगर मैं सही होती हूँ इस बार तो भी यहाँ पर आपको 135 से लेकर के 100 मतलब छोटे छोटे टारगेट्स भी अगर आपको मिलते हैं तो वैसे तो 150-170 की एक्सपेक्टेशन है, बट अगर आप जल्दी निकलना चाहते हो तो 130 प्लस के टारगेट जैसे आने शुरू होंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखना शुरू हो सकता है। मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। और दूसरा काउंटर आपने एक और दिया था, बीडीएल मैम, बीडीएल तो थोड़ा ज्यादा समझाने में चली गई, बस इसलिए क्योंकि ये काउंटर क्या है, समय लेंगे। मैं जब भी इन काउंटर्स के नाम आ रहे हैं बिल्कुल जी, मैं सिर्फ माइंडसेट आप प्रिपेयर हो जाओ, बिल्कुल ये मोमेंटम थोड़ा समय लगेगा, बस इसी की तैयारी में आपको बहुत अच्छी तैयारी करा रही बाकी बीडीएल, थैंक यू। बीडीएल अभी 1260 के आसपास में है, अगले हफ्ते इसको बाइंग के व्यू पर लेते हैं, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते के लिए इसको पास ऑन करते हैं, बेटर एंट्री विद मोर क्लैरिटी विद स्टॉप लॉस अगले हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर रखेंगे नजर। और हिंदुस्तान जिंक पे जरा नजर डाल लेते हैं, मेटल पे जरा कमेंट पे। अमित सर आप देखिए जरा हिंदुस्तान जिंक पे आपका व्यू क्या होगा करंट लेवल पे, और नाल्को भी ले लेते हैं। मेटल पे अभी सर जो स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या करना चाहिए सर? हिंदुस्तान जिंक में इन्हें ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक के लिए एक्यूमुलेट करेगा बाजार, जब तक 570 नहीं काट रहा है तब तक अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। लोअर साइड में 470 रुपए तक के भाव भी एक बार डिप में देखने को मिल सकते हैं, और इनफैक्ट बीच में एक और एरिया है 504 रुपए का, तो 504 रुपए से 475 रुपए की रेंज होगी जहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, वहां से टारगेट 570 और प्रोबेबली हम 630 रुपए तक के देखें। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव ना हो, डिप मिलता है तो बाय करें वरना अवॉइड करें। ठीक है। और दूसरा सर कौन सा स्टॉक बोले थे? नाल्को सर 356-341 रुपए का भाव चल रहा है, इसमें भी एक डिप मिल सकती है 325 रुपए तक की। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड करें, थोड़ा डिप मिलता है 325 रुपए तक तो वहां पर 314 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करें, तब वहां से 360 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में अवॉइड ही करना है। सभी अवॉइड ही करने की सलाह है, मतलब मेटल को लेकर के। सर जरा एक तो अदानी पावर देखिए सर, क्या किया जाए, काफ़ी लंबा समय हो गया अरुण सर, ये भी अपनी एक रेंज में फंसा हुआ है बीएल की तरह, कि 220 के आसपास की रेंज में 5-10 रुपये ऊपर 5-10 रुपये नीचे की रेंज में लगातार घूम रहा है। और अगर मेटल की बात करें तो आप ज़रा ये बताइए कि अभी स्टील में कहीं कोई मौका है, या काफ़ी टाइम हो गया सेल 200 के ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आने के बाद फिर रिकवर कर नहीं पाया, अभी क्या करना चाहिए?
सेल हो या टाटा स्टील दोनों कर दीजिए जी। विपुल जी, जहां तक अडानी पावर की बात है, आज रिजल्ट है अडानी पावर के, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकली मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक इकलौता स्टॉक है जो अडानी ग्रुप में चला नहीं है, आई मीन जिनमें अच्छी वॉल्यूम्स होती है, तो 210 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर विपुल जी रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं तो एक रेंज एक्सपेंशन जरूर देखने को मिल सकता है। अगेन खराब आते हैं तो भी एक बड़ा मुझे लग रहा है रेंज एक्सपेंशन स्टॉक में होगा। तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं, क्योंकि काफी लोगों की ट्रेडिंग पोजीशंस इसमें जरूर होती है, लॉट साइज भी बड़ा है, तो उस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। अगर कोई एफ में ट्रेड कर रहा है, 210 का स्टॉप लॉस लगाना है, 210 स्पॉट के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत नहीं है। एक रेंज काफी पॉजिटिव अभी भी बनी हुई है, 210 के ऊपर जब तक है बने रहने की सलाह है। मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स अगर कोई भी ट्रिगर आता है तो 232 तक आ सकता है, तो 210 का स्टॉप लॉस अडानी पावर में मेंटेन करना चाहिए। और विपुल जी, जहां तक मेटल्स की बात है, दो स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। हिंद कॉपर मैंने ऑलरेडी कहा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी कुछ देर पहले डिस्कस हुआ, हिंदुस्तान जिंक। उसमें सिल्वर का भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। सेल मुझे लग रहा है विपुल जी अभी भी साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम सेल में अभी आया नहीं है। अगर आप सेल का प्रॉपर रेंज देखें तो 158 और 172 इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो सेल में कोई फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। विपुल जी, अगर लेना है तो हिंदुस्तान कॉपर में जा सकते हैं, या सेकंड चॉइस हिंदुस्तान जिंक की रहेगी। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये अभी भी मेटल में ज़्यादा बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं। माला मैम, जरा वेदांता ग्रुप को जरा एक बार निगाह डाल दीजिए। हालांकि मेटल में तो सिर्फ वेदांता ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बाकी पावर, स्टील, इनके को भी जरा आप शामिल करते हुए फटाफट व्यू दे लेते हैं। काफ़ी लोगों की पोजीशन बनी हुई है और हम लगातार इसीलिए कवरेज में लेके रहे हैं जी। और एससीआई देख लीजिएगा जी। जी, इसके साथ ना प्राज इंडस्ट्रीज पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसका अपडेट देना है। 365 पर बाय कराया था, 340 का स्टॉप लॉस आ चुका है आज, मतलब क्लोज हो गया कल उसके नीचे ही, तो मैं कल अपडेट नहीं कर पाई आपको। तो प्राज इंडस्ट्रीज में 340 का स्टॉप लॉस फ्रॉम 365 गॉट हिट। अभी फिलहाल कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। आपने मुझे एससीआई दिया था ना? एससीआई और वेदांता ग्रुप और तेजी के साथ, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो एससीआई में थोड़ा सा रुक जाते हैं विपुल जी, बेहतर एंट्री मिल सकती है। 270 की बात की थी, आ गया, अब थोड़ा सा टाइम, हफ्ता 10 दिन दे देते हैं, दोबारा एंट्री करने के लिए सही जगह सही प्राइस मिल सकता है। तो अभी आज नहीं खरीदना है, मतलब इस गिरावट में अगर किसी का व्यू ये है कि हम ऐड कर ले या फिर आज फ्रेश खरीद ले, नो, थोड़ा सा रुक जाइए। बहुत लोग कह रहे हैं लॉस बुक कर लें क्या? एक दो टिप्पणी या सवाल वो अपडेट तो फिर वो तभी दिया था जब 320 वगैरह चल रहा था कि आपने किया था कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास है वो होल्ड करें कि ना करें, सवाल ये है। बेचने लायक काउंटर तो नहीं है, थोड़ा सा, और अब इतना गिरने के बाद नहीं बेचते। बेचो तो फिर ऊपर ही, अभी नहीं। वेदांता पे ठीक है। VISL अभी 31 के पास में, 25 के एसएल के साथ बने रही है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दी है, और अभी 31 रुपए 45 पैसे के आसपास चल रहा है। इफ यू आर कंफर्टेबल 25 रुपए के एसएल के साथ बाय भी कर सकते हैं। और BOGL वेदांता ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी 33, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 29 रुपए 50 पैसे का है, उसके साथ बने रहिए। फ्रेश बाय लग रहा है कि 32 रुपए और आएगा, तो वहां पर जिसको और करना है तो आप 32 रुपए के आसपास कर सकते हैं। जिनके पास है प्लीज बने रहिए, और जिनको बिल्कुल अभी बिल्कुल नहीं खरीदा फ्रेश खरीदना, 32 का वेट करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा और डिस्काउंट क्लियरली दिख रहा है कि और आएगा। VAML जी, हाँ बोलिए मैम जी। वेदांता एल्यूमिनियम बाइंग रेंज में है, 400 से 450 की रेंज जो है वो बाइंग की रेंज है। 370 कैसा लगा करके करंट रेंज को बाइंग कंसीडर किया जा सकता है। खाली वेदांता 263 पर है खरीदने लायक। 240 का एसएल रखिएगा, हो सके तो 235 रख लो, ज्यादा सेफ लगता है 40 के मुकाबले। 235 का ही स्टॉप लॉस रखो, ये ज्यादा बेटर है, और 350 के टारगेट के लिए इस करंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। चलिए, एक टिप्पणी खाली अमित सर, पारस डिफेंस पे देख लीजिए सर, और उसके बाद से अगले सेगमेंट की तैयारी। पारस डिफेंस करंट लेवल पे क्या यहाँ पर खरीदा जा सकता है? पारस डिफेंस के साथ साथ आप चाहें तो अपोलो माइक्रो भी ले लीजिए। हालांकि पिछले सेगमेंट में बात हुई थी इस पर, लेकिन चूंकि तेज है और अंशुल जी की रिकमेंडेशन रही, तो अभी क्या खरीद सकते हैं पारस डिफेंस पे और अपोलो माइक्रो, इन दोनों पे आपकी राय फटाफट। अमित सर मिल पाया? लगता है अमित सर के पास, चलिए अमित जी चले गए। अरुण सर से पूछ लेते हैं। अरुण सर, पारस डिफेंस और अपोलो माइक्रो पे आपकी राय क्या होगी सर? बिल्कुल विपुल जी, पारस की जहां तक बात है, पारस का ओवरऑल चार्ट मजबूत है, कोई दिक्कत अभी भी स्टॉक में नहीं है। एक अच्छा सपोर्ट 1120 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है पारस में आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा डिप मिलता है तो ऐड करके भी चल सकते हैं।
1200 एक अच्छा एंट्री जोन रहेगा विपुल जी, वहां पे डेफिनेटली एंट्री पारस में कर सकते हैं। अपोलो माइक्रो एक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो अपोलो माइक्रो में भी एक एंट्री बनाई जा सकती है विपुल जी। 385 का स्टॉप लॉस लगाए, जो भी एंट्री लेनी है 385 का स्टॉप लॉस लगा के ले। मुझे लग रहा है अगर रिबाउंड बनता है तो 420 422 तक स्टॉक जा सकता है।